कहती है सच बुढ़िया सुनता है कौन। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद क्या क्या परिस्थितियां बदली है और बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच आपस में बड़ी तल्खी पाई गई है और एक मुहिम छेड़ दिया गया है। बिहार में भाजपा वाले अपने आप को यह सोच रहे हैं कि हम सरकार में शायद नहीं हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक विधानसभा अध्यक्ष को भी कहना पड़ गया कि आप सबने ही मिलकर हमें आसन पर बिठाया है, फिर इतना परेशान क्यों। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कुछ नेता जो है ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जितने भी नेता हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सबने एक सुर में कहा कि हम बहन मायावती जी के साथ हैं। परंतु एक प्रश्न उठता है, अब बसपा के कार्यकर्ता केवल उत्तर प्रदेश के लिए काम ना करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जहां जहां बसपा के कार्यकर्ता हैं, अब सब एक समान हैं, एक कैटेगरी के हैं। आप यह नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में हम सत्ता में आ सकते हैं और बाकी जगह नहीं आएंगे क्योंकि बाकी जगह हम कमजोर हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप सब जगह अब एक समान हैं, सब जगह कमजोर हैं और सब जगह आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। बसपा को नए सिरे से तैयारी करनी होगी, हर जगह करनी होगी, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बाकी अन्य राज्यों में भी। और रही बात ये, 21 मार्च से संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन करेगी, विरोध करेगी, परंतु मैं आपको इनका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं। पूरे 1 साल से ये आंदोलन कर रहे थे, उसका परिणाम आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और पंजाब विधानसभा चुनाव में देख लिया। किसानों के लिए सुखबीर बादल ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ा, केंद्रीय मंत्री पद त्यागा और किसानों के हक में बोलने लग गए। और जब चुनाव आया तो पंजाब में उन्हें मात्र 6 सीट मिला, किसानों ने उनको वोट नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जो वहां के किसान थे, वो सपा हो, बसपा हो, किसी विपक्ष वाले को वोट नहीं किया। ये वही किसान आंदोलन है जहां गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामले को लेकर नृशंस हत्याएं हो जाती है और किसान के जो नेता हैं वह कुछ नहीं बोल पाते हैं। कुल मिलाकर हम सुनते आ रहे थे विपक्ष के माध्यम से आम लोगों से कि बाहर से फंडिंग का आरोप लगा रही है भाजपा, ये किसान को बाहर से फंडिंग मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा ही इन किसानों को फंडिंग करती थी और बिठा रखी थी ताकि विपक्ष अपने असल मुद्दे से गुमराह हो जाए, आम जनता के पास नहीं जाए और आम जनता से दूरी होने के कारण भाजपा वोट ले लेगी। क्योंकि विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा नजर आ रहा था कि सामने किसानों की भीड़ लगी हुई है, हम इनके पक्ष में बोलेंगे और ये किसान हमें वोट करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, रिजल्ट बिल्कुल अलग आया। 2024 के लोकसभा चुनाव के अब मात्र 24 महीने रह गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 24 महीने तक विपक्ष को उलझाकर रखने की तैयारी है और ये किसान आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर लड़ेंगे, इस तरह से करके और विपक्ष इनके झुंड को देखकर, इनके भीड़ को देखकर आम जनता से मिले ही नहीं, जुड़े ही नहीं, आम जनता की जो छोटी छोटी समस्याएं होती है उस पर ध्यान ही ना दे और यह समझकर जो है मुगालते में रहे कि आम जनता तो जो है केंद्र सरकार के विरोध में है, विरोध में बोल रही है, आंदोलन लगा हुआ है, वहां पर लोग बैठे हुए हैं, पुलिस लाठियां भांज रही है और हम भाजपा वालों को गालियां देंगे, आलोचना करेंगे और आम जनता खुश होगी, हमें वोट देगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम प्रायोजित आंदोलन होते हैं। सरकार के द्वारा विपक्ष को आम जनता से दूर रखने के लिए और एक झुंड का हिस्सा बनने की योजना होती है। जहां तक हमने पिछला 2 साल 3 साल से रिकॉर्ड में देखा है, जो परिणाम निकल के आए और जो आंदोलनों की रूपरेखा थी,
कहने का तात्पर्य है कांग्रेस को भी पंजाब में सीट नहीं मिला, जबकि आप आरोप लगते थे, आप सुनते होंगे कांग्रेस सपोर्ट कर रही है किसान आंदोलन का, कैप्टन अमरिंदर सिंह सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का पंजाब में क्या हासिल हुआ? और रही बात ये सुखबीर बादल को कितना मिला, सब कुछ आपने देखा है। देश का विपक्ष अगर आंदोलन के सहारे, इवेंट्स के सहारे और किसी प्रकार की जो है हत्याएं होती है अथवा दुर्घटना होती है, कोई बलात्कार होता है, उन तमाम मुद्दों को बनाकर अगर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगी तो 2022 वाला हाल 2024 में होगा। विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, उनको चाहिए कि तमाम आंदोलन, तमाम मुद्दे जहां पे भीड़ इकट्ठे होते हैं, हो सकता है ये फैब्रिकेटेड, तैयार किए हुए भीड़ हो, उन भीड़ से हटकर सीधे आम जनता के पास जाएं। बहुजन समाज के नेता बहुजन समाज के मोहल्ले में जाएं, उनकी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है, जो दैनिक समस्याएं हैं, उनके बारे में बात करें और उनसे अपना एक हमदर्दी वाला रिश्ता जोड़ें। समाज उन्हें पहचाने कि ये हमारा नेता है, कभी भी कोई आफत आएगी, कोई परेशानी होगी तो हम इन्हें खोजेंगे, ये जो नेता है वो मेरा ही है, ऐसा लगे समाज को। और ये पूरा का पूरा बहुजन समाज आपको वोट करेगा। ये गिनती में 85%, लेकिन 85 के 85% कई बार अपने आप को अनाथ पाते हैं और उनको मजबूरी में जो सामने नाच रहा होता है, जो स्टेज पर खड़ा होता है, चाहे 10 रुपए का इनाम ही सही वो देते हैं। आपने गांव में नौटंकी देखी होगी, चाहे नाचने वाला जो नटुआ है वो भले ही बेकार हो, अरे 10 रुपये नहीं 2 रुपये तो उसको इनाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, गांव के लोग देते हैं। और इसी प्रकार से राजनीतिक दल को भी वोट मिलता है जो सामने नाच रहा हो। अगर आप दूर हैं, आप आंदोलन के सहारे, आप किसी इवेंट्स के सहारे और भाजपा की, केंद्र सरकार की जो है, राज्य सरकार की आलोचना करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, यह मुमकिन नहीं है। जनता से आप रूबरू हों और जनता के बीच जाए, एक नेटवर्क अच्छा बने, तभी जाकर विपक्ष लाइमलाइट में आ सकती है, सत्ता में आ सकती है। अन्यथा जो ट्रैक बनाया गया है उस ट्रैक पर विपक्ष कभी सत्ता प्राप्त नहीं कर पाएगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।